भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदिकाल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे, और सनातन विरोधियों की ठटरी विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ। मैं नागपुर में इंडियन साइंस कांग्रेस अटेंड करने के लिए आया था। मुझे इतना ही पता चला कि ये धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इनका राम कथा प्रवचन है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि राम कथा अगर वो कह रहे तो अच्छी बात है। मैं भी एक ज़माने में बच्चों को राम कथा सुनाता था। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी बहुत अच्छे राज्य को राम राज्य कहते हैं। तो राम कथा के बारे में कोई ऑब्जेक्शन होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्म प्रचार का, प्रसार का और धर्म का अवलंब करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है जिसका हम सभी लोग आदर करते हैं। रहा सवाल इनके दिव्य दरबार का, मुझे काफ़ी लोगों ने ये ध्यान में ला कर दिया कि सर जी केवल राम कथा तक ये बात सीमित नहीं है। 5 से 13 जनवरी तक राम कथा प्रवचन तो है ही, साथ में 2 दिन दिव्य दरबार लगने वाला है। बाद में जिसको महाराज ने प्रेत दरबार ये शब्द का भी उपयोग किया, और 7-8 तारीख को दिव्य दरबार नागपुर में उनका लगा भी। मैं राह देख रहा था कि नागपुर में ये दिव्य दरबार लगे। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से पूरे महाराष्ट्र में और आसपास के 4-5 प्रांतों में काम कर रही है। हमारा कहना ऐसा है शुरुआत से, जब से हमने ये संगठन शुरू किया तब से, कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट है। और गए 40 सालों से हम ये कार्य कर रहे हैं, इस ढंग के आह्वान दे रहे हैं। लाखों व्याख्यान आज तक मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर दिए हैं। और इतना ही नहीं तो हमने बड़े बड़े बाबाओं को, हजारों बाबाओं को आज तक एक्सपोज किया है। नागपुर का नाम ही पोलखोल शहर कर कर जाना जाता है। यहाँ शकुंतला देवी की पोलखोल हुई, पायलट बाबा की पोलखोल हुई, सुंदरदास महाराज की पोलखोल हुई। बहुत 5 मिशनरी महाराज यहाँ आए थे नागपुर में, उनमें से 4 फॉरेनर्स थे, उनको भी अरेस्ट हुई। कई बड़े बड़े लोगों का आज तक का पोलखोल करने का रिकॉर्ड नागपुर का रहा है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का रहा है। लेकिन मैं रहा इसलिए देख रहा था कि महाराष्ट्र में 2013 में हमारे ही प्रयास से जादू टोना विरोधी कानून बना है। उनका दिव्य दरबार नागपुर में 7 और 8 तारीख को लगा। अगर दिव्य दरबार 7-8 तारीख को नहीं होता तो उन पर कोई भी कानूनन कार्रवाई मेरे लिए संभव नहीं थी। वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसके तहत काफी चीजें उन्होंने उनका उल्लंघन किया है इस दिव्य दरबार में। पहली बात ये समझ लीजिए, ये बहुत कड़ा कानून है। इसके लिए केवल इन चीजों का, जिनमें ये कानून में जो चीजें बंदी की है यानी निषिद्ध मानी जाती है, जिसका उल्लंघन करने के बाद में कम से कम जो सजा है 6 माह का कारावास है, 6 माह का 7 साल तक का कारावास हो सकता है, 5,000 से 50,000 रुपए दंड का भी प्रावधान है। और उनके खिलाफ इसके तहत कंप्लेंट दायर की है, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र के जो ये कमेटी है जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिति, उसका सह-अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय विभाग के उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं, और कमिश्नर जो होते हैं वो सदस्य सचिव होते हैं। उस कमेटी की ओर से मैंने ये तकरार दाखिल की है, और पुलिस को ये मैंडेटरी है, उनको ये तकरार दाखिल करनी होगी, एफआईआर दाखिल करना ही होगा, और बाबा को अरेस्ट करनी ही होगी, क्योंकि कानून ही इतना कड़ा है। पहली बात ये समझ लीजिए। महाराज कितने झूठ बोलते हैं, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो सीधा यूट्यूब चैनल खोलिए और धीरेन्द्र महाराज के कई वीडियोज आप देखिए। एक वीडियोज का मैं हेडिंग आपको बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती,
वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार, ये टाइटल है उनके वीडियो का। ये जो वीडियो है उसमें कहां कहां उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है उसके मिनट्स के आधार पर, जैसे कि 1:15 मिनट से लेकर 3:57 मिनट तक का उनका चमत्कार का दावा है। मैंने किसी को नाम दिया था, हमें नाम और उम्र से कैसे पता चला, सामने के व्यक्ति का नाम और उम्र हमें कैसे पता चला। ऐसे कई दावे जो उन्होंने किए हैं केवल इन सभी वीडियोस में किए हैं। दिव्य शक्ति दरबार के नाम से जो प्रसिद्ध वीडियोस है उन्हीं के ओर से प्रसिद्ध हुए हैं। इतना ही नहीं तो 7-8 जनवरी में जो वीडियोस उन्होंने यानी उन्होंने जो दरबार लिया वो दरबार के भी वीडियोस प्रसिद्ध हुए हैं और उनमें भी उन्होंने अलग अलग दावा किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनके दावे क्या क्या हैं। बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से, ये जनवरी 8 और 9 का वीडियो है, 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है और इसमें भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया है, गंदी तांत्रिक किया है, ये उन्होंने कहा है। ये केवल कहना, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत जो केंद्र का कानून है कि उम्र पहचानते हो और मोबाइल नंबर भी कहते हो, तो भाई हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। आपका दावा है कि आप भक्तों के घर में जाते हो, कौन से रूम में कौन सी चीज कौन से अलमारी में रखी है कहते हो, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं, दिव्य शक्तियाँ कहते हैं। ये दिव्य शक्तियाँ सिद्ध कीजिए। जहाँ ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा नागपुर के सभी सम्रांत पत्रकारों के सामने कंडक्ट किया जाएगा, उनके पास में ही जो रूम होगी वहाँ पर हम 10 चीज़ें रखेंगे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप उनको पहचान कर बताइए। अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। अगर 30 लाख रुपए नहीं चाहिए तो भी आप आगे आइए। जो दिव्य शक्तियों का दावा अपने भक्तों के सामने आप करते हो वो दावा सब लोगों के सामने सिद्ध कीजिए। आज तक दुनिया में ऐसा दिव्य शक्ति का या फिर अंतर्ज्ञान का या फिर क्लेरोवायंस का दावा सिद्ध हुआ नहीं है। पूरे भारत का नाम पूरे दुनिया में हो जाएगा और एक 26 साल की व्यक्ति इतनी बड़ी शक्ति पाई है कि जिसके आधार पर कौन सी चीज कहां रखी है कहीं भी जाकर देख सकती है, सूक्ष्म देह से सिद्ध हो जाएगा। केवल पत्रिका जो है जो आपको मैं सप्लाई कर सकता हूं, उस पत्रिका में 5 से 13 जनवरी तक का कार्यक्रम है। 13 जनवरी तक का कार्यक्रम हो रहा था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उसका संयोजन करने के लिए बहुत बड़े खर्चे आते हैं। इतने बड़े खर्चे बर्बाद कर 2 दिन पहले बाबा भाग गए यहाँ से। कोई दूसरा चारा नहीं था क्योंकि पुलिस को एक्शन लेना मैंडेटरी है। समिति का मैं सह-अध्यक्ष हूँ, नेचुरली ये उनको अरेस्ट होती ही थी यहाँ पर, इसलिए उनको भागना पड़ा और चैलेंज भी नहीं स्वीकारा। ये नागपुर है, नागपुर में बहुत जागरूक लोग हैं, यहाँ के पत्रकार भी बहुत जागरूक है, चाहे वो पत्रकार इस साइड में हो उस साइड में हो। पत्रकारों के सामने ये चैलेंज होने वाला था। कई पत्रकारों ने उन्हें कहा है इसके बारे में, पत्रकारों के साथ में उनकी बातचीत भी हो चुकी है। वो चैलेंज स्वीकारते और हमेशा के लिए मैंने ये भी कहा कि महाराज पैसे न लेते हुए भी चैलेंज स्वीकारेंगे तो भी उसके लिए हमने पूरी तरह से उनको कंडक्ट करेंगे वो प्रक्रिया को, चुनौती को। अगर महाराज 2 बार 90% करेक्ट बताते हैं तो उनके चरणों पर मैं माथा टेकूंगा, उनसे माफी मांगूंगा और मेरा ये 40 सालों से जो संगठन का काम चल रहा है वो पूरी तरह से हम बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ।